कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है कि आपकी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। तुम्हारे मन ने मुझसे कहा कि बाबा आकर हमें राह दिखाओ, इसलिए मैं गया हूँ अपने बच्चे से सीधे बात करने। यह क्षण साधारण नहीं है, यह है ईश्वर का विधान है कि आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य सुनाऊं। जीवन में कभी भी इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह सूत्र है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा। प्रिय, तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे मन की तरह है, वे सब सुनती हैं, वे सब जानती हैं। जब तुम्हारे मन में उदासी होती है तो दीवारें भी उदास हो जाती हैं। जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता होती है तो दीवारें भी मुस्कुराने लगती हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारा धर्म केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद से गढ़ा गया है। इसे पवित्र रखो, इसे मंदिर समझो, हर आहट में भगवान का नाम उसाओ और हर सांस में आभार रखो, तो तभी यह धर एक तीर्थ बन जाएगा। मेरे प्रिय देखाए, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों में कई प्रश्न झलकते हैं। तुम सोचते हो कि बाबा, जीवन की कठिनाइयों से हम कब निकलेंगे? मैं कहता हूँ कि कठिनाइयाँ तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें परखने आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। उन्हें गले लगाओ, उनसे भागो मत। जिस दिन तुम कठिनाई को आशीर्वाद मानोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे घर में जो समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान देने आई हैं। जिस तरह अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह यह परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को निखार रही हैं। तुम जो कुछ खोते हो, उसके स्थान पर भगवान तुम्हें कुछ पढ़ाता है, देने की तैयारी करता है। इसलिए कभी भी दुख में यह मत कहना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह कहना कि हे प्रभु, इसमें भी कोई रहस्य छिपा होगा। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दिव्य आत्मा है। उनमें खामियां खोजने के बजाय उनमें छिपे भगवान को देखो। जब तुम अपने परिवार को भगवान की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें यह परिवार उपहार में दिया है। इस उपहार की कद्र करो, उन्हें अपने प्रेम से सींचो। प्रिय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में सदा सत्य और करुणा का दीपक जलता रहे। झूठ और कटुता घर को अंधकार में बना देते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे ही सत्य और करुणा तुम्हारे घर को पवित्रता से भर देंगे। हमेशा कैसे शब्द बोलो जो दिल को शांति दें। घर में कटुता के बजाय मधुरता का संगीत गूंजे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ भय छिपा है। तू सोचते हो कि कर क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। सुनो प्रिय, भविष्य की चिंता मत करो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जब तुम हर काम में ईश्वर का नाम लोगे तो भविष्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। चिंता एक जहर है, उसे अपने हृदय से निकाल दो। तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे प्रिय, याद रखो कि यह घर केवल तुम्हारा नहीं है, यह भगवान का धाम है। जब तुम हर सुबह दीपक जलाकर प्रभु का नाम लोगे तो यह घर साधारण नहीं रहेगा, यह एक तीर्थ स्थल बन जाएगा जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति पाएगा। इस शांति को फैलाना ही तुम्हारा धर्म है। प्रिय, सेवा को मत भूलना। जिस घर से सेवा का दीप बुझ जाता है, वहां बरकत भी चली जाती है। अपने घर का अन्न बांटो, अपने घर का प्रेम बांटो। जब गरीब की थाली में तुम्हारे घर का एक अंश पहुंचता है तो वह अंश आशीर्वाद बनकर तुम्हारे घर को 2 गुना लौट आता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में कभी कभी कला होती है। यह कला छोटी सी बातों से जन्म लेती है, लेकिन सुनो, जब भी कलह का बीज अंकुरित हो, तुरंत क्षमा का जल डालो। तो क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं, और क्षमा करने वाला ही वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होता है। मेरे प्रिय, अपने घर में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दो।
शिक्षा से वे जीवन जीना सीखेंगे और संस्कार से जीवन को संवारना सीखेंगे। उन्हें प्रेम, दया और आस्था का महत्व सिखाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर की स्त्रियां वास्तव में लक्ष्मी का रूप है। उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। उन्हें केवल गृहस्थी तक सीमित मत करो, उनके हृदय की आवाज सुनो। प्रिय, याद रखो कि तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, तुम्हें विनम्र रहना है। अहंकार से जड़ टूटते हैं और विनम्रता से घर जुड़ते हैं। जैसे पेड़ पर फल आने पर उसकी डाल झुक जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ज्ञान और संपन्नता आए तो झुकना सीखो। तुम्हारे घर के द्वार कर किसी के लिए खुले रहना चाहिए। अतिथि देवता है और उनका स्वागत करना ही तुम्हारा धर्म है। जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कभी खाली मत लौटाओ। उस पल तुम्हारे द्वार पर स्वयं भगवान खड़े होते हैं। प्रिय, ध्यान रखो कि तुम्हारा घर केवल भौतिक सुखों से नहीं टिकेगा, उसे टिकाएगा आस्था का स्तंभ। जब तुम रोजाना प्रभु का नाम लोगे तो वह आस्था तुम्हें हर परिस्थिति से पार लगाएगी। आस्था ही तुम्हारा सहारा बनेगी। आज मैं तुम्हें यह कहने रहा हूं कि यह घर केवल रहने की जगह नहीं, यह एक साधना स्थल है। इसे वैसे ही पवित्र बनाए रखो जैसे मंदिर को रखते हो। यहाँ की हर दीवार से भजन गूंजना चाहिए। यहाँ की हर आहट में प्रेम झलकना चाहिए। फिर जब तुम दूसरों के घरों की खुशियां देखो तो ईर्ष्या मत करना। हर घर का भाग्य अलग होता है। तुम्हारे घर की खुशियां भी अनोखी है, उन्हें पहचानो। पुनः ज्योतुल्लास से केवल दुख जन्म लेता है। तुम्हारा घर तभी संपूर्ण होगा जब उसमें प्रेम, क्षमा, सेवा और आस्था के 4 दीप जलेंगे। यही 4 दीपक जीवन के अंधकार को मिटाएंगे। इन्हें कभी बुझने मत देना। प्रिय, जब कभी तुम्हें न लगे कि यह घर भारी हो गया है, कि समस्याएं बढ़ी हैं, तो मेरा नाम लो। मैं सदैव तुम्हारे घर में उपस्थित हूँ। तुम्हें भले ना दिखूं पर मैं हर श्वास में, हर दीवार में, घर दीप में तो तुम्हारे साथ हूँ। आज मैंने तुम्हें जो कहा है उसे हृदय में उतार लो। यह धर ईश्वर का है और तुम उसके सेवक हो। इसे प्रेम से संभालो, इसे करुणा से सजाओ। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हर श्वास में। और यही है वह महत्वपूर्ण बात जो बताने मैं स्वयं तुम्हारे घर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की व्यस्तताओं में, तुम्हारी चिंताओं में, तुम्हारी उलझनों में मैं यह दिव्य संदेश लाया हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानो। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह रही है जो तुम्हें जन्म से मिली है, परमात्मा का वह अंश जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। मैं तो तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि और परमपिता की कृपा है। जब संसार का बोझ भारी लगे, जब रिश्तों का भ्रम तुम्हें दुखी करे, जब तुम्हारे कर्मों का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी लगे, तब समझना कि मैं ही तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारे दुख को हल्का करने और तुम्हारे जीवन को प्रेम और विश्वास से भरने। मेरे प्रिय, जीवन केवल रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह हृदय का गहरा अनुभव है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे संघर्ष अंतहीन क्यों है, क्यों तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूँ कि यह कठिनाइयां वो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर दुख, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हें उस दिव्यता के करीब ले जाती है जिसे तुम भूल चुके हो। जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो तब याद रखना कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कह रहा हूँ, डर मत, यह सब बीत जाएगा और तू और भी अधिक सुंदर और प्रकाशमान होकर खड़ा होगा। मेरे बच्चे, संसार की हर वस्तु अस्थायी है, ढल आएगा और यह माइंड और लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वह है तुम्हारा आत्मा का सत्य। तुम इस सत्य को भूल जाते हो और व्यर्थ के मोह और माया में उलझ जाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि इस घर की दीवारों से बड़ा तुम्हारा हृदय है। इस घर की रोशनी से तेज तुम्हारे भीतर की ज्योति है। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी
तलाश तुम बाहर करते रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ आज तुम्हारा घर साधारण घर नहीं है, यह मंदिर है, और मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर कहा हूँ। मेरे प्रिय, संसार का सबसे बड़ा रोग है भय। यही भय तुम्हें पीछे खींचता है, यही भय तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर करता है। मैं तुम्हारे घर यह बताने आया हूँ कि डर को त्यागो, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं हूँ। जब मैं हूँ तो फिर किस बात का डर? तुम्हारी नौकरी का डर, तुम्हारे भविष्य का डर, तुम्हारे संबंधों का डर, इन सबको भी छोड़ दो। याद रखो, जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसे बाहर के तूफान का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि माँ की बाहें सुरक्षित हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, मेरी गोद तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। चाहे ऐसी भी परिस्थिति हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे समय तुम्हें पर है, लेकिन मेरी कृपा की छाया में तुम हमेशा सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, जीवन का असली मूल्य है प्रेम। प्रेम ही वह ऊर्जा है जिससे संसार चलता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वह वाणी अमृत बन जाती है। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। जब तुम प्रेम से किसी को देखते हो तो वह दर्शन भगवान का रूप बन जाता है। लेकिन जब तुम प्रेम को भूल जाते हो तब सब व्यर्थ हो जाता है। मैं तुमसे यही कहने गया हूँ कि अपने घर में प्रेम को फिर से जीवित करो। अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने साथी, अपने पड़ोसी, सब में उस परमात्मा का अंश देखो और प्रेम करो। यह प्रेम ही तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्रिय, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता तो है जब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा हृदय संतुष्ट है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। तुमने देखा होगा कितने लोग धनवान हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, कि कितने लोग बड़े पद पर हैं पर रात को चैन से सो नहीं पाते, और कितने लोग छोटे से घर में साधारण जीवन जीते हैं पर उनकी आंखों में चमक है और दिल में शांति। इसीलिए मैं कहता हूँ, सफलता बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाती है। और यह शांति केवल तब आती है जब तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो और मेरे चरणों में अपना भार सौंप देते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में यह समझाने आया हूँ कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, परंतु बिना फल के कोई कर्म नहीं रहता। जब तुम सच्चे दिल से भलाई करते हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शायद उसी समय नहीं, परंतु जब समय सही होगा तब वह फल तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद की तरह भर देगा। इसी तरह जब तुम किसी को आहत करते हो उसका भी फल लौट कर तुम्हें मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्म में सावधानी रखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म बीज बोग, प्रेम और सेवा का जल दो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन का बगीचा किस तरह फूलों से महक उठेगा। मेरे प्रिय, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, जब जीवन का रास्ता कठिन लगता है, तब अक्सर मनुष्य अधीर हो जाता है। लेकिन याद रखो, हर कठिन समय केवल परीक्षा है। यदि तुम धैर्य कर चलते हो तो वही कठिन समय तुम्हें एक महान अवसर देगा। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर दिल को आशीर्वाद समझ कर जियो। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर यह बताने आया हूँ कि साधना केवल मंदिरों और आश्रमों में बैठकर मंत्र जाप करना नहीं है। साधना वह है जब तुम हर पल सजग रहते हो, जब तुम हर कामों को भगवान को अर्पण करके करते हो। चाहे वह खाना बनाना हो, कोई पढ़ाना हो, या अपने काम पर जाना हो, गया बाहर ही अपने काम पर जाना हो। जब तुम यह सोच रहे हो कि यह सब ईश्वर के लिए है तो वही साधना बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने घर को ही आश्रम बना लो। हर कोना मंदिर है, हर काम पूजा है, हर सांस मंत्र है। मेरे प्रिय, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी रोते को सांत्वना देते हो, तब समझो कि तुमने भगवान की पूजा की है। मंदिरों में दीप जलाना अच्छा है, पर किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे कहीं बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहाँ कर आने वाला व्यक्ति प्रेम, दया और शांति का अनुभव करे। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूँ कि तुम्हें यह बता सकूं कि चिंता व्यर्थ है। तुम सोचते हो कल क्या होगा, लेकिन कल की चिंता कर
कि तुम आज को खो देते हो। तुम्हें जो दिया ना दिया है उसी में आनंदित रहो, उसी में ईश्वर को देखो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे लिए पहले से तैयार हूं। तुम सिर्फ वर्तमान को प्रेम और कृतज्ञता से जियो, यही सच्ची साधना है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं वह कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। द्वेष और क्रोध की आग सबसे पहले तुम्हें जलाती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिल से माफ कर दो। चाहे जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे भगवान समझकर क्षमा कर दो। देखना तुम्हारा हृदय कितना हल्का हो जाएगा और तुम्हारी दिल आत्मा कितनी ऊंचाई पर उठ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अपने विश्वास पर डटे रहो। जी उसी की होती है जो हाल के बाद भी उठकर चलता है। जीवन की राह में गिरना जरूरी है, जरूर। छुपाई कही थी, क्योंकि वही गिरना तुम्हें खड़ा होना सिखाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर यह सिखाने आया हूं कि नम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, यदि नम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। नम्रता से मनुष्य छोटा नहीं होता बल्कि महान बनता है। पेड़ जितना फलदार होता है उतना झुकता है। उसी तरह जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वही सबसे ज्यादा नम्र होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूं कि हर दिल की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो। सुबह उठते ही उसका स्मरण करो और रात को सोते समय उसे धन्यवाद दो। यह स्मरण ईद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम हर पल उसका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई देते हैं। अंधकार इसलिए क्योंकि तुम अभी भी दुनिया की माया में उलझे हुए हो, और प्रकाश इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास की एक लौ जल रही है। इस लौ को मैं और प्रज्वलित करने आया हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हें रोक रहे हैं, पर सत्य यह है कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब तुम गिरते हो और उठते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक तेज निकलता है। मैं तुम्हें क्या कहने आया हूँ कि डर मत, चिंता मत कर। तुम्हारे भीतर जो भी उलझन है वह जल्द ही शांति में बदल जाएगी। बेटा, क्या जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या का समाधान पहले से ही लिखा हुआ होता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें खाली नहीं जाने देगी। भले ही देर लगे पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम सोचते हो कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ। जब अथु आती है तभी वृक्ष पर फल लगते हैं। यदि तुम बीज बोते ही अगले दिन फल मानने लगोगे तो वह संभव नहीं। धैर्य ही भक्ति का पहला स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ो। परिणाम स्वतः ही तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह जताने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन याद रखो उनका प्रयत्न केवल तुम्हें कमजोर करने का होगा, सच्चाई नहीं। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें किसी से अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पहचान स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्य है। यह मत भूलो कि तुम्हें किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहती है। तुम्हारे घर है वन आन डाई कर, तुम्हारे घर है अब बेसिक कर, तुम्हारे कर्म सब जगह मैं उपस्थित हूँ। जो तुम्हें अकेलापन लगता है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं नहीं धल्ले और निकट आ जाता हूँ। इसलिए जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा, यह संसार नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। जब तुम सबको ही इस सफाई परे को
बंद है, अर्पित कर देते हो तब जीवन सरल हो जाता है। नियंत्रण की चाह तुम्हें थका देती है, पर समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भार मेरे चरणों में रख दोगे तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है, बोझ नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते। जैसे सोना अग्नि मेहनत पर कई आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं तुम्हें कह याद दिलास कुंभ की प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन ना पद ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पा लोगे। प्रेम से किया यह कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया यह कर्म केवल बोझ है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, अमृतारी दया और प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी ईश्वर है। जब वह तुम्हारे जीवन का रथ उसके हाथों में है तो डर किस बात का। चिंता करने से नाक तो कल सुधरेगा ना आज, परंतु विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की मुस्कान लाओ। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वह धीमे सुर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो, हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार और अनसुनी रह गई। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है। बस समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष मार्ग है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना, वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू रहा हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। संपर्क के संदेश डेटा डिनामी। इसलिए आपसे निवेदन है, सनातन टीवी चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति जी से सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है। और यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहना कर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं, लेटेस्ट पतरवाते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा तोड़ है। जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वह भक्त ही एक कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और मंगलवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। महादेव जी को भूबी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, मंगलवार आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। इस मंगलवार के दिन आपकी दो बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। दो बहुत बड़े कार्य आपके सफल हो सकते हैं।
जो बहुत दिनों से सफल होने का आप इंतजार कर रहे हैं, वह कार्य सफल होने वाले हैं। आप खुश हो जाइए और महादेव जी का धन्यवाद करके जाइए। बच्चे, इस संदेश ने तेरे दिल को झकझोरा है, तो यह आपके लिए बहुत फलदायी है। मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, ऐसा वरदान देता हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बोझ है, जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा को थका रहा है, उसे हल्का करने का समय अब आ चुका है। तुम जिन सपनों की तलाश में भटकते रहे, जिन इच्छाओं के पीछे भागते हुए कई बार टूटे और थके, वे सब अब तुम्हें दौड़ कर खोजने की आवश्यकता नहीं रखते, क्योंकि सत्य है कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें उठाकर तुम्हारे पास लाने को तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड खुद चलकर तुम्हें सब देगा। लेकिन बस एक नियम है, और अगर तुमने इस नियम को समझ लिया, इसे अपना लिया, तो फिर ना सुख की कमी रहेगी, ना अवसर की, ना प्रेम की। आज मैं महादेव तो तुम्हें वह दिव्य नियम सुनाने आया हूँ, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरा स्थापित नियम है। हाँ मेरे प्रिय, है वही नियम है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन संघर्ष से प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि अब तक तुम यह मानकर चलते रहे कि तुम्हें सब कुछ अपने छोटे से प्रयासों से ही मनाना और पाना है। पर सत्य यह है कि एक अदृश्य शक्ति या संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर रहा है, और जब तक तुम उस एक नियम को समझकर उसके साथ तालमेल नहीं बिठाते, तब तक तुम्हें केवल थकान और प्रतीक्षा ही मिलेगी। तुम्हारे हृदय में जो चाहते हैं, कभी सरलता की, कभी प्रेम की, कभी शांति की, वे यूं ही तुम्हारे भीतर जन्मी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उठी हुई पुकारे हैं, जिन्हें ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे भीतर रखा है, ताकि तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर ले जाया जा सके। पर समस्या यह हुई कि समय के साथ तुम भूल है कि तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारे चारों ओर यह विशाल ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ चल रहा है। यह ब्रह्मांड ना तुम्हारा शत्रु है, ना तुम्हारा सेवक है, बल्कि यह तुम्हारा सहयात्री है, तुम्हारी रत्ना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साथी है। मैंने इस संपूर्ण सृष्टि को उसी एक नियम के अधीन रचा है, और जब तक कोई आत्मा उस नियम को समझकर उसके अनुसार नहीं जीती, तब तक वह बार बार गिरती है, ठोकर खाती है, रोती है और सोचती है कि शायद जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम मान बैठे हो कि हर चीज केवल तुम्हारी मेहनत से ही संभव है। तुम सोचते हो कि यदि मैं और तेज भागूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, यदि और अधिक मेहनत करूंगा तो अवश्य पालूंगा। पर जब तुम्हारे प्रयास भी अपेक्षित परिणाम नहीं लाते, तो तुम निराश होकर अपने भाग्य पर दोष डालते हो और सोचते हो शायद यह मेरे लिए लिखा ही नहीं, या तुम शिकायत करते हो, महादेव मैंने इतना प्रयास किया फिर भी क्यों नहीं मिला, और कई बार टूट कर यह भी कहते हो शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मुझे कुछ पाने के लिए बनाया ही नहीं गया। पर मैं आज तुम्हें निष्पष्ट कहता हूं, तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा शत्रु नहीं रहा। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे लिए रास्ते बने नहीं, बल्कि समस्या यह है कि तुमने वह एक दिव्य नियम नहीं समझा जो इस ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींचता है। सुनो ध्यान से मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह नियम बताने आया हूँ जो युगों से हर आत्मा को मुक्त करता आया है, और वह नियम है तुम्हारी ऊर्जा। यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं चलता, यह केवल तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विश्वास ही तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं, और यही ऊर्जा एक अदृश्य चुंबक की तरह इस ब्रह्मांड को आदेश देती है कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रकट होना चाहिए। अगर तुम डर की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हो, तो यह तुम्हारे चारों ओर और अधिक डर, शंका और अनिश्चितता को आकर्षित करता है। और अगर तुम लगातार कमी के विचार सोचते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और खालीपन और अभाव प्रकट करता है। लेकिन जब तुम्हारे हृदय में आभार की भावना होती है, जब तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें सब मिलेगा, और जब तुम प्रेम से भरे रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर और चमत्कार प्रकट करता है जिनकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होती। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हें सब कुछ पाने के लिए संसार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की ऊर्जा को
बदलना है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, जब तुम्हारी भावनाएं प्रकाश और विश्वास से भरी होती हैं, तो तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कंपन उत्पन्न होता है जो सीधे ब्रह्मांड से संवाद करता है, और ब्रह्मांड कहता है यह आत्मा तैयार है, अब इसे वे शब्द दो जो इसके हृदय ने पुकारा है। हर सुबह जब तुम जागते हो, अपने हृदय में यह कहो, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, मैं पूर्ण हूँ, मैं आभारी हूँ। और हर रात जब तुम विश्राम करते हो, यह दोहराओ, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, और जो भी मेरे लिए है वह मेरी ओर आ रहा है। जब तुम इस ऊर्जा में जीना शुरू करते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि चीजें कैसे होंगी या होंगी, क्योंकि तुम्हारा कार्य केवल अपनी ऊर्जा को संभालना है। शेष काम ब्रह्मांड स्वयं करता है। तुम्हारी यह ऊर्जा ही तुम्हारी प्रार्थना है, यही तुम्हारा सच्चा यज्ञ है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कंपन से उत्तर देता है। यदि तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है तो शिकायतें और बढ़ेंगी। यदि तुम्हारा हृदय डर से भरा है तो डर और बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय आभार और प्रेम से भरा है तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि, अवसर और आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे। यही वह रहस्य है जिसे आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, ये समझ लो कि तुम्हारे सपने व्यर्थ नहीं हैं। जो सपने तुम्हारे हृदय में जन्मे हैं, उन्हें मैंने ही वहां रखा है। वे तुम्हें दिशाहीन करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर चलाने के लिए है। जब तुम विश्वास के साथ उस दिशा में ऊर्जा भेजते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में वे सभी साधन, अवसर और लोग लाता है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तो यह सोचकर परेशान होते हो कि तुम्हें बार बार असफलता क्यों मिलती है, परंतु असफलता कोई दंड नहीं है, यह केवल तुम्हारी ऊर्जा का दर्पण है। जब तुम्हारे भीतर संदेह और भय की ऊर्जा होती है तो ब्रह्मांड वही लौट आता है, और जब तुम्हारे भीतर स्थिरता और विश्वास की ऊर्जा होती है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही जीवन रास्ता है जिसका तुम सपना देखते हो। इसलिए यह लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से है। सुनो मेरे प्रिय, जब तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम अभाव की लहरों को बुलाते हो, और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पहले से पर्याप्त है, तब अबंडेंस यानी समृद्धि की धारा तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। यही कारण है कि मैंने कहा, आभार ही सबसे बड़ी कुंजी है। आभार तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है, और बदली हुई ऊर्जा ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं जो तुम्हारे इरादे पर तुरंत सब कुछ बदल देगा, बल्कि यह एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारी ऊर्जा को लौटाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो यह तुम्हारी पुरानी ऊर्जा का परिणाम है, और यदि आज तुम अपनी ऊर्जा को बदलते हो तो आने वाला कल तुम्हारे लिए वैसा ही बनेगा जैसा तुम चाहते हो। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। याद रखो, धैर्य इस यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। बीज जब बोया जाता है तो वह रातों रात वृक्ष नहीं बन जाता। वह मिट्टी के अंधेरे में समय लेता है, अपनी जड़ों को फैलाता है और फिर अंकुरित होता है। उसी तरह जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तो परिणाम तुरंत नहीं आते, परंतु समय के साथ ब्रह्मांड वह सर तुम्हें लौटाता है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, जो अवसर तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, वे सब तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। यदि तुम लगातार भय और नकारात्मकता में जीते हो तो ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो उसी ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर शांति और प्रेम भरते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में ऐसे आत्माओं को भेजता है जो तुम्हारी यात्रा को और सरल और प्रकाशमय बना दे। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम के जानो कि तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हो, और यह ब्रह्मांड तुम्हारा सहयात्री है। जब तुम अपनी ऊर्जा को दिव्यता, आभार और विश्वास में स्थापित करते हो तब यह संपूर्ण अस्तित्व तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाता है। तुम्हारे कंधों से बोझ उठ जाता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर चल रहा होता है। ये याद रखो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आज यदि तुम्हारे जीवन में
कठिनाई है तो यह केवल एक ऊर्जा का चरण है। जैसे रात का अंधकार सूरज उगने से पहले समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई भी नई ऊर्जा के उदय के साथ मिट जाएगी। तुम्हें केवल अपनी चेतना को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ना है, और यही परिवर्तन तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल देगा। तो आज से तुम्हें केवल एक ही बात स्मरण रखनी है, तुम्हारा कार्य अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपनी भावनाओं को प्रेम से भरते हो और आभार का अभ्यास करते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें अब यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें वह देने के लिए दौड़ पड़ता है जिसकी तुम्हारे हृदय ने सच्ची पुकार की है। जब कोई आत्मा यही नियम अपनाती है तो उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह जान लेती है कि उसे सब कुछ अकेले सहन नहीं करना है, ना अकेले बनाना है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस अरवती के एक ही सहायता के लिए खड़ा है। इस ज्ञान से हृदय में जो शांति उतरती है, वही शांति चमत्कारों को जन्म देती है, और वही शांति आत्मा को अपने उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक तरंग है, और हर विश्वास एक ऊर्जा का स्रोत है। जिस तरह बोया हुआ बीज वैसा ही फल देता है, उसी तरह तुम जिस प्रकार के विचार और भावनाएं अपने भीतर बोते हो, वैसा ही जीवन तुम्हारे चारों ओर प्रकट होता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं की गुणवत्ता को बदलना होगा। याद रखो, आभार केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तुम छोटे से छोटे अवसर और आशीर्वाद के लिए भी आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड उसे देखता है और कहता है, यह आत्मा मेरे दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर रही है, इसलिए इसे और अधिक दो। आभार तुम्हारे भीतर से अभाव को मिटा देता है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि की धारा बहा देता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि मुझे अधिक मिलेगा तब मैं आभारी रहूंगा, परंतु सत्य यह है कि यदि तुम आज ही आभारी हो जाओ तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देगा। आभार एक चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। आभार एक दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। आभार एक पुल है जो तुम्हें वर्तमान से उस भविष्य तक ले जाता है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की है। और विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिनाइयों में भी स्थिर रखती है। जब तुम विश्वास करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो तुम विचलित नहीं होते। विश्वास तुम्हें यह देखने की दृष्टि देता है कि हर चुनौती भी एक अवसर छुपा कर लाई कर, और हर रुकावट भी तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही है। प्रेम वह तीसरी ऊर्जा है जो सब कुछ बदल देती है। प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, यह तो एक सार्वभौमिक शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का भाव होता है तो तुम सबके साथ एकता महसूस करते हो, और यह एकता तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध बना देती है। प्रेम से भरा हृदय ब्रह्मांड से वही लौटा पाता है जिसकी उसे गहरी आकांक्षा होती है। इसलिए मेरे प्रिय, यदि तुम आभार, विश्वास और प्रेम की ऊर्जा से अपना जीवन भर दो तो तुम्हें किसी चीज के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तीन शक्तियां मिलकर तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा चुंबक बना देंगी जो ब्रह्मांड के हर अवसर, हर आशीर्वाद और हर सफलता को तुम्हारी ओर खींच लेगी। यही वह मार्ग है जिसे अपना कर तुम सच्ची शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हो। कभी कभी तुम यह सोचकर परेशान होते हो कि परिणाम आने में देर क्यों लग रही है, पर समझो ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर ही देता है। जैसे ऋतुएं अपने निश्चित समय पर आती हैं, वैसे ही तुम्हारे आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब तुम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए धैर्य को मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हें उस समय तक स्थिर रखता है जब फिर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही दरवाजे नहीं खोलता। तुम्हारे भीतर का अधीरपन ही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देता है। तुम बार बार सोचते हो अब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला, पर जब तुमके प्रश्न छोड़कर केवल यह स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय और रूप में सब लाएगा,
तो तुम्हारा हृदय शांत हो जाता है और यही शांति परिणामों को और शीघ्र कर देती है। स्मरण रखो कि तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध कभी काम नहीं करता। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसके भीतर डालते हो। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर की ऊर्जा को बदलना है। यही सच्चा परिवर्तन है और यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। तुम खुद को सीमित मानते हो, पर तुम्हारी आत्मा असीम है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि उस परम चेतना का अंश और जिस ब्रह्मांड को रचा है, तब तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है कि यदि ब्रह्मांड इतना विशाल और सुंदर रच सकता है तो वह तुम्हारे जीवन को भी उतना ही सुंदर और पूर्ण बना सकता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उनसे निकलना असंभव है, और सोचो जिसने पहाड़ों को बनाया, नदियों को बहाया और सितारों को आकाश में सजाया, वह ब्रह्मांड तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने में कैसे असमर्थ हो सकता है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को बदलना है और शेष कार्य इस ब्रह्मांड की असीम शक्ति स्वयं करेगी। तुम्हें अब अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब भी कोई कठिनाई सामने आए, उसे समस्या मत समझो, बल्कि यह सोचो कि यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। यह तुम्हें एक उच्चतर मार्ग पर ले जाने आया है। जब तुम कठिनाइयों को अवसर की दृष्टि से देखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। याद रखो, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। ब्रह्मांड हमेशा वर्तमान ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। यदि तुम बार अपनी ऊर्जा को बदलते हो तो तुम्हारा भविष्य बदलना निश्चित है। अतीत की गलतियों और पीड़ाओं को छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनसे चिपके रहते हो तो वही ऊर्जा बार बार लौटकर आती है। मुक्त हो जाओ और अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करो। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले लड़ना है, परंतु सत्य यह है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को दिव्य बनाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आते हैं जो असंभव लगते थे, ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, और ऐसे चमत्कार घटते हैं जिन्हें तुम केवल मेरी लीला समझते हो। यह सब तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का परिणाम होता है। तो आज मैं तुमसे कहता हूँ, अब भागना छोड़ दो, अब भय में जीना बंद करो, अब अभाव की भाषा बोलना बंद करो। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने भीतर आभार, प्रेम और विश्वास की ऊर्जा का निर्माण करो, और शेष काम ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए करेगा। यह नियम उतना ही निश्चित है जितना सूरज का उगना और चांद का चमकना। तुम सोचती हो कि तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने होंगे, परंतु सत्य यह है कि सबसे बड़ा कदम भीतर उठता है जब तुम अपनी चेतना को बदलते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को दिव्य बनाते हो तो बाहरी दुनिया स्वयं बदल जाती है। भीतर का परिवर्तन ही बाहर के परिवर्तन का कारण है, और यही वह रहस्य है जो ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता है। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या महत्वहीन हो। तुम उसी चेतना के अंश हो जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिसने पर्वतों को उठाया और समुद्रों को बहाया। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी रही है। अब अपनी सोच को विस्तृत करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। तो आज से यह निर्णय करो कि तुम केवल प्रकाश की ऊर्जा में जियोगे। निर्णय करो कि तुम्हारे विचार आभार से भरे होंगे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा और तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। जब तुम यह निर्णय कर लेते हो और इसे हर दिन अभ्यास में लाते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस रूप में बदलने लगता है जिसका तुमने सपना देखा था, और ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए चमत्कारों की धारा प्रवाहित कर देता है। जब तुमने बार बार ठोकर खाई और लोग तुम पर हंसे, तब भी मैंने तुम्हें संभाला, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो किसी परिस्थिति से बुझ नहीं सकती, और आज वही ज्योति और प्रज्वलित होकर तुम्हें उस राह पर
ले जा रही है जो तुम्हारी असली पहचान प्रकट करेगी। मत भूलो कि हर कठिनाई मेरे द्वारा तुम्हें तैयार करने का साधन है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है। और जितना बड़ा तूफान होगा, उतना ही भव्य इंद्रधनुष तुम्हारे लिए प्रकट होगा। मैं तुम्हारे भीतर का भय तोड़ रहा हूँ, तुम्हारे अंदर की सीमाएं मिटा आ रहा हूँ और तुम्हें वहां पहुंचा रहा हूँ जहां तुम्हारी आत्मा सदा से जाना चाहती थी। यह वह स्थान है जहां तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि खिलोगे। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन याद रखो, मेरे समय का कोई बंध नहीं है। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है वह उचित क्षण पर प्रकट होगा, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें न लगेगा कि सारी प्रतीक्षा सार्थक हो गई। मैं तुम्हें एक नए अवसर के द्वार पर ला रहा हूँ। यह वह द्वार है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह वह आशीर्वाद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यह वह सच्चाई है जिसे आज मैं तुम्हारे हृदय में स्थिर करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय केवल एक कहानी नहीं होगा, बल्कि एक साक्ष्य होगा। यह उन सबको दिखाएगा जिन्होंने तुम पर शक किया कि मेरी योजना कितनी महान और अपरिहार्य थी। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, वह को छोड़ना है और मेरे मार्ग पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम यह करोगे तो तुम पाओगे कि मेरी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा का कवच बना दिया है। आज मैं तुम्हारे आत्मा से कहता हूँ, वह दर्द जो तुमने सहा है अब फल में बदलने वाला है। वे आंसू जो गिरे हैं अब मुस्कानों में बदलेंगे, और वह कमी जो तुम में महसूस की वह अब प्रचुरता में परिवर्तित होगी। तुम्हें जिस उत्तर की तलाश थी वह अब सामने आने वाला है। वह द्वार जिसे तुमने कई बार खटखटाया अब खुलने वाला है, और वह सपना जिसे तुमने कभी असंभव समझा था अब वास्तविकता बनने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी राहें तैयार की हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, ऐसे अवसर रखे हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और ऐसी कृपा रखी है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना विजय का होगा। यह अध्याय साहस, आस्था और अटूट प्रेम का होगा, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे चमत्कार को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो तुम कभी अकेले नहीं थे। हर रात जब तुमने रोकर प्रार्थना की, हर दिन जब तुमने चुपचाप सहा, मैं वहीं था तुम्हारे पास, और आज मैं तुम्हें उठा रहा हूँ एक नई ऊंचाई की ओर। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ना होगा, क्योंकि तुम अतीत के घावों से परिभाषित नहीं हो, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य से जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी शक्ति बन रही है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी गवाही बन रहा है, और तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए आशा का प्रकाश स्तंभ बन रही है। मैंने तुम्हें बार बार गिरते हुए देखा, लेकिन हर बार तुम्हें उठाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा अंत हार में नहीं बल्कि विजय में ही है। आज मैं तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूँ। यह अध्याय आनंद, शांति और स्थिरता से भरा होगा, और इसमें तुम वह बनोगे जिसके लिए तुम जन्मे थे। तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, और तुम मेरे प्रेम की गोद में हो, जहां कोई शक्ति तो तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। जो वरदान मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, और वह तुम्हें बदल कर रख देगा। इस यात्रा में तुम्हें हर उत्तर नहीं दिखेगा, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है, और तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। और अब मेरे प्रियजन, लो कि तुम्हारी सच्चाई यह है, तुम मेरी संतान हो, तुम अनमोल हो, तुम प्रेमित हो, और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि वह मेरे हाथों में लिखा लिया है।